प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह है। मेरे अजीज तो बहुत अद्भुत संदेश है। और शैतान को आपने कभी रोता हुआ देखा है? तो आज देखना, बिल्कुल शैतान रोएगा और हम हंसेंगे। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। और उसकी क्या कमजोरी होती है, किस कारण वो रो सकता है। शैतान सबको रुलाता है, लेकिन आज परमेश्वर ने वो संदेश दिया है कि शैतान ये संदेश सुन के भी रोएगा और हम वो काम करेंगे तो वो हर रोज रोएगा। जैसे वो इंसानों को रुलाता है, जैसे वो हमें और आपको रुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आज वो रोएगा और आप खुद देखोगे। आइए प्रार्थना रखेंगे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज शैतान होएगा और तेरे बेटा बेटी हंसेंगे। आज पिता परमेश्वर, आपने जो उसके रुलाने के कारण हमें दिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसकी कमजोरी को आपने बताया, धन्यवाद करता हूँ। वचन प्रार्थना संदेश सब तेरे में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, शैतान तो नहीं चाहेगा कि आप ये संदेश सुने, साफ सीधी बात है, क्योंकि उसकी कमजोरियां आज आपको पता चलेगी और उसकी कमजोरी पे हमें और आपको मान रहा है। जब उसकी कमजोरी पे मारेंगे, मैं फिर कहता हूं, शैतान पर तरस नहीं खाना है। ना प्रभु हमसे कहता है तरस खाओ, ना उसे माफ करो, क्योंकि शैतान का काम है अंधकार में जाना, उसे नरक में जाना है, हालेलुया, और घरों से निकलना है। मेरे जी, तो आज प्रभु ने उसकी कमजोरियां बताई है, वचन से जानेंगे। और शैतान कब रोता है, किस कारण रोता है, ये हम और आप देखेंगे। और आज भी वो रो रहा होगा जब आप ये संदेश सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सब काम छोड़कर, संसारी चीज छोड़कर, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर के अधीन होते हैं, बुरी संगति से भारत है, वो उसके रोने के कारण होते हैं। मेरे जीजो, जब हम उसकी मानते हैं शैतान की, वो हंसता है और बाद में हम रोते हैं। आज हम परमेश्वर की मानेंगे, शैतान रोएगा। कैसे कैसे हम मानेंगे, क्या क्या करके वो रोता है, ये आज हम देखेंगे। और जब आप ये काम करोगे तो आपके सामने रोएगा। आत्मिक आंखों से आप उसे देख पाओगे। कैसे देख पाओगे? जब आप हंसोगे, आप वचन पढ़ोगे, आप संदेश सुनोगे, तो वो रो रहा होगा। लेकिन जब आपको नींद आ गई, आपने वचन बंद करके रख दिया, आज मन नहीं कर रहा, लेकिन आज आप यूट्यूब पर अपना समय बिता रहे हो, वो हंसेगा और आप रोगे। आइए वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश पे आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से पिता। आज का संदेश के द्वारा सबके जीवन में खुशहाली बरकत आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जीतो, आज हमें और आपको शैतान को रुलाने के लिए क्या क्या करना है मेरे जीतो, वो आज आपको देखना है, सुनना है। और ये आप काम करोगे 100%, वो रोता हुआ आपको दिखता हुआ जाएगा, झुकता हुआ जाएगा, कमजोर होता हुआ जाएगा। क्योंकि हमें अधीन शैतान के नहीं होना, हमें संसार के अधीन नहीं हो रहा। हम पहला काम ये करेंगे कि शैतान इससे टूट जाएगा, और ये इसकी कमजोरी है। पहला वचन निकालो, वचन नोट करते रहो। पहला वचन है याकूब, उसका 4 अध्याय, उसका 7वां वचन। याकूब की पत्री 4 का 7वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो रहा है। अभी तक आप शैतान के अधीन थे, अभी तक आप संसारी चीजों के अधीन थे, अभी तक आप टिकटॉक के, व्हाट्सएप के, यानी कि इनमें अति थे आप, है ना, इंस्टाग्राम के, यानी कि संसारी चीजों को टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो वो हंस रहा था, आपका जीवन वेस्ट कर रहा है। लेकिन आपने फैसला कर लिया कि मैं ये सब छोड़कर मैं अपना समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपना समय वेस्ट नहीं करूंगी, मैं आज परमेश्वर पर समय दूंगी, मैं परमेश्वर के अधीन होंगी, मैं किसी एडिट के अधीन नहीं होंगी, मैं किसी एडिक्शन के अधीन नहीं होगी। हालेलुया। और जैसे आपने ये वचन पढ़ा और आपने ये फैसला करा, शैतान झुक गया और वो मजबूर हो गया आपको छोड़ने के लिए। हालेलुया। वो रोने लगा, वो आपको तंग करेगा, परेशान करेगा कि नहीं तू परमेश्वर का अधीन मत हो, तू मेरे अधीन रहे। लेकिन आपने फैसला कर लिया। वचन क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकला। तो पहला है मेरे, तो हमें परमेश्वर का अधीन होना है। और जब आप परमेश्वर का अधीन हो गए, आपने चर्च ज्वाइन कर लिया, आपने प्रार्थना ज्वाइन कर लिया, आपने प्रार्थना ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपने प्रार्थना देख रहे हो, सुन रहे हो, तो शैतान की आधी ताकत पे आपने मार दिया है। उसकी पहली कमजोरी है परमेश्वर के अधीन होना। हालेलुया। परमेश्वर का हुक्म मानना। और जब हम उसकी दूसरी कमजोरी भी वार करते हैं, अब यहां तक पहली कमजोरी पे हमने वार करा, ठीक है, परमेश्वर का अधीन हो गए। अब परमेश्वर का अधीन होने के बाद भी लोग, है ना, भड़क जाते हैं। शैतान ये चाहता है ना कि वापस आ जाए। परमेश्वर का अधीन होने मतलब है आपने यीशु मसीह का नाम सुना, अब यीशु मसीह में आ गए, हालेलुया, अब प्रार्थना करने लगे। लेकिन शैतान आपको वहां से बैक लाने की कोशिश करेगा, आपको फिर से अधीन बनाने की कोशिश करेगा। बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद भी, क्रिश्चियनिटी होने के बाद भी, जैसे मैं था, है ना, भटक जाते हैं। शैतान यही चाहता है, और वो चाहता है कि मैं फिर से हंसूं, लेकिन शैतान चाहता है मैं फिर से हंसूं और आप रोए। लेकिन नहीं मेरे जीजो, परमेश्वर का आधीन होने के बाद आपको एक और काम करना है। हालेलुया। और जब आप ये काम करोगे तो वो और रोएगा, उसको जितना रुलाओगे उतना अच्छा है। हालेलुया। शैतान तो सबको रुलाता ही है, दुख देके, परेशानी देके, बीमार डाल के, लेकिन आज वो रोएगा और हम सहेंगे यीशु के सामर्थ्य में। देखो, निकालो का वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसका 33वां वचन। पहला कुरिन्थियों 15 का 33 लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दूसरा है उसका संगति। संगति चाहता है वो अपने लोगों से। शैतान का पहला है संगति। लेकिन जब आप उसकी संगति तोड़ते हो, जब आप उन लोगों से तोड़ते हो जो आपको पाप में डाल सकते हैं, जो आपको दुख दे सकते हैं, यानी कि कुछ भी, मान लो फोन से लेकर हर चीज तक,
फोन में जो संगति आप करते हो, क्या देखते हो, ये भी एक संगति मेरे दोस्तों। जब आप ये हटाते हो, ओ शैतान को आग लग जाती है, शैतान रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे मेरे उन दोस्तों को छोड़ रहे हैं जो आपको बिगाड़ सकते हैं, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। अगर वो आपको गलत सलाह ले रहा है, वो आपको गलत मार्ग पे ले जा रहा है, छोड़ दो उसकी संगति, कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया, छोड़ दो। परमेश्वर को ये नहीं कहेगा तूने अपने दोस्त को क्यों छोड़ दिया, तूने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया, तूने, क्योंकि पहले आप बचोगे तब वो बचेगा। संगति नहीं करना है हमें, हमें समझा सकते हैं संगति नहीं। वो ग्रुप जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो ग्रुप जो आप गंदे चुटकुले सुनते हो, वो डिलीट कर दो मेरे जी। तो संगति से बाहर आओ। तो दूसरा काम है संगति। हमारी संगति हमें बचा सकती है, परमेश्वर वाली। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों के अधीन आओ, परमेश्वर के लोगों की तरफ आओ। ये है मेरे जी। तो ये नहीं है कि आप सोचो कि अरे शैतान का ये भी काम है कि चल तू मसीह में लड़की है, क्रिश्चियनिटी है, तो तेरा फिर क्रिश्चियनिटी से करा देता हूँ, ये कोई पाप नहीं हुआ, ये भी पाप है। हमें संगति करनी है उन लोगों के साथ जो हमारी आत्मिकता को बढ़ाए, पाप को ना बढ़ाए। तो दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों, संगति। आप अच्छी संगति करोगे, शैतान आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो संगति जो आपको स्पिरिचुअल वरदान दे, जो आपको आत्मिक में सुधार दे। आप पास्टर की संगति करो, आप वचन की संगति करो, आप प्रार्थना की संगति करो, आप नाइट प्रेयर की संगति करो, आप उन ग्रुपों की संगति करो जो आपको स्पिरिचुअल वरदान में बढ़ाते हैं। हालेलुया, यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा हम जाएंगे मेरे से, तो तीसरे में भी वो और भी लग जाएगा और होने लगेगा, क्योंकि अब उसके क्या हो गया, आप उसकी गिरफ्त से बाहर आ गए हो और आप उसके अधीन नहीं होना चाहते। हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे जीवित पर को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है शैतान को रुलाने का, वह है लूका उसका 8 अध्याय और उसका 19, 20, 21। लूका 8 अध्याय उसका 19, 20 के लिए यहाँ लिखा है, उसकी माता उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उसने कहा, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई यही है हम और आप। और शैतान नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह के रिश्तेदार बने, हम यीशु मसीह के बेटा बेटी बने, हम यीशु मसीह के अधीन हो। वो चाहता है कि मेरे लोगों के अधीन हो, मेरे लोगों के ये सुने। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है, वो है वचन पढ़ना। जितना हो सके वचन पढ़ो। वो आपको कॉमिक्स पढ़ा सकता है, चैटिंग करवा सकता है, वो आपको कुछ भी पढ़ा देगा। न्यूज़पेपर आप सारे के सारे पढ़ लोगे, लेकिन जैसे आप प्रार्थना वचन खोलोगे आपको नींद आने लगेगी। तो शैतान नहीं चाहता है। लेकिन जब आप वचन में स्ट्रांग हो गए, उसकी आंखों के आंसू रुकेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। और आप वादा करो अपने आप से कि आज शैतान रोएगा यीशु के सामने और हम उसको रुलाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है, हमें कुचलने का अधिकार दिया है। हालेलुया। क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है शैतान वचन, क्योंकि शैतान जानता है वचनों को। क्या लिखा है, उसने उसे उत्तर दिया, कहा मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तो शैतान नहीं चाहता है कि हम और आप परमेश्वर का वचन सुने और माने। उसको पता है अगर ये लड़का परमेश्वर का वचन सुनने लगेंगे, मानने लगेंगे, तो ये उद्धार पालेंगे, ये नरक से बाहर आ जाएंगे, ये संसार से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सब कुछ है मेरे, तो क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। तो मेरे से तो ये शैतान जानता है, वह हमें और आपको कभी भी वचन में स्ट्रांग नहीं होने देगा। और जब हम वचन में स्ट्रांग हो जाएंगे, उसकी हार तय है, उसका गिरना तय है, उसका रोना तय है। हालेलुया। और आज वो रो रहा है। यह तीसरा पॉइंट। चौथे में जाएंगे मेरे जीजो, और चौथा क्या है, ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। चौथा है प्रार्थना। बिल्कुल मेरे जीजो, प्रार्थना करना जितना हो सके। वचन तो पढ़, प्रार्थना करो, दूसरी भी प्रार्थना करो। शैतान आपको प्रार्थना में बैठने नहीं देगा, नाइट प्रेयर कभी नहीं होने देगा। पता है आपको, जब मैं नाइट प्रेयर करता हूँ तो मैं शैतान को ये बोलता हूँ कि देख तूने मेरी रातें पाप में डाल के खराब करी है, मैंने अपनी रातें शैतान को दी है मेरे जीजो, लेकिन आज मैं अपनी रातें परमेश्वर को देता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। थप्पड़ लगता है शैतान, हालेलुया। रोता है वो कहता कल तक ही लड़का मेरी नाइट प्रेयर खराब करता, यानी कि मेरी नाइट करता था, है ना, चैटिंग करना, नींद नहीं आ रही, व्हाट्सएप चला रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ भी जिसे कहते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर का लिंक नहीं था, वह वचन नहीं था, है ना। लेकिन आज परमेश्वर क्या वचन देकर नाइट प्रेयर कर शैतान को थप्पड़ लगते, रोता होगा वो। ऐसे आप रुलाओगे जब आप प्रार्थना में करोगे, उपवास प्रार्थना करोगे, नाइट प्रेयर कर, जितना हो सके प्रार्थना करो अपने लिए, बाहर के लिए। ब्लग लग जाएगा शैतान, रोने लगेगा, तड़प जाएगा, और प्रार्थना से ही भागता है वो। हालेलुया। क्या लिखा है लूका 18 में, लूका 18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। एक दृष्टांत का नित्य प्रार्थना करना। आगे हम पूरा वचन पढ़ लेंगे, हमें पता है कि वो प्रार्थना प्रभु ने यही सिखाया हमें। ऊपर एक ही टाइटल पर मुझे दिया है, नित्य प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करनी है। ये 4 पॉइंट है जिसे शैतान रोता है, बिलकता है मेरे जी। तो क्योंकि जब हम वचन के अधीन है, जब हम परमेश्वर के अधीन है, तो हमारी संगति वचन के साथ है, प्रार्थना के साथ है। और जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर से पाप निकल जाएगा, पवित्रता आ जाएगी, और प्रार्थना कर रहे हैं तो बंधन टूट जाएंगे। तो 4 चीजें हैं
जो शैतान को धराशायी करती है, रोने पे मजबूर करती है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज शैतान के जड़ पे मारा है, उसे रुला दिया है, उसे कुचल दिया है यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज का प्रकाशन का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ये प्रकाशन दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जिन भाई बहनों ने सुना, आज जो ये काम करते हैं वो आज उनके जीवन में से शैतान रो रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता हमने सारे पाप छोड़कर, पूरी संगति छोड़कर तेरे अधीन हो गए, तेरे वचन के अधीन हो गए, प्रार्थना में आ गए, संगति में आ गए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और शैतान इस चीज को पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि कोई बाहर न निकले, लेकिन पिता आप हमें बाहर निकालते। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा, इस प्रकाशन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। ये 4 काम आप डेली करें, यकीन माना शैतान को रोता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप ये काम करोगे तो आपके जीवन में जब खुशी आएगी, याद रखो जब हम हंसते हैं तो शैतान रोता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।